Right, good morning students. Today we are going to study alkyne topic of hydrocarbon chapter. बच्चों हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एल्कीन्स एंड एल्कीन को स्टडी कर चुके हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड होता है. ठीक है, अब हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज अबाउट एल्काइन इन विच कार्बन कार्बन हैव ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, और जितने ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे कंपाउंड में उतना ही उसका अनसैचुरेशन भी बढ़ता जाएगा. इट मीन्स इट्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल इंक्रीज. ना अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें देन एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड. इट मीन्स उनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं एंड दे आर एलिफेटिक कंपाउंड्स बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर या फिर ब्रांच्ड होगा. इट मीन्स ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये. नाउ we have already studied the general formula of alkyne which is CnH2n-2. general formula है for example C2H2 C3H4 etc. minimum number of n जो possible है that is equals to 2. minimum number 2 possible है उसके and it may be more than 2. ठीक है, तो minimum 2 possible है. The next point is it show electrophilic addition. ये क्या शो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है. बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों शो करता है? देखिए क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड. इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है. यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो है, साथ में यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड भी है. तो अगर हम इसको थोड़ा एलोबरेटेड फॉर्म में देखें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. उसके अलावा ये है एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाई बॉन्ड का. In the same way, I am using another color pen to show you the next electron cloud pi bond का. So it will be in 90 degree to the first one. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा है. इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा और इस पे आके ऐड हो जाएगा. हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो एल्काइंस होते हैं दे शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बिकॉज दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स. इनके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है. इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज दैट इज इलेक्ट्रोफाइल विल गेट एडेड ऑन दिस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. नाउ दीज आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन. क्यों? ये जो एल्काइंस होते हैं दीज आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन. एल्कीन के कंपेयर में ये लेस रिएक्टिव है. व्हाई इज इट? बिकॉज वी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू बॉन्ड दिस we required more energy to break this triple bond. हमें इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड. तो आप इस 2 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए और 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा चाहिए. सो वी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू ब्रेक और टू डिसोसिएट दीज बॉन्ड्स. देयरफॉर दिस आर लेस रिएक्टिव. ये तो हमें एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, लेकिन अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा. बिकॉज वी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड एंड बिकॉज मोर एनर्जी रिक्वायर्ड सो इट्स लेस रिएक्टिव. ठीक है, जो ईजिली टूटता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है. अब ये ईजिली टूट जाता है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, सो इन दिस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो दिस एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन. So the last point is in alkyne carbon will be sp hybridized and bond angle will be 180 degree. For example अगर हम यहाँ लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो हमारे पास में कार्बन है दिस विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड. ये क्या होगा? sp हाइब्रिडाइज्ड होगा. कैसे पता चलता है? हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है इस कार्बन के आसपास. देखिए इस कार्बन के पास में एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये. नाउ दीज आर दी पाई बॉन्ड्स. तो हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है. कितने सिग्मा बॉन्ड थे टोटल? 1 2. सो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से हम क्या लिखेंगे? 1 s एंड 1 p. तो टोटल क्या हो जाएगा? sp. इसका मतलब ये कार्बन कैसा है? sp हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है, और बॉन्ड एंगल कैसा होगा? लीनियर है तो देखिए 180 होगा. सो बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइन, जिसके अंदर हमने ये बताया था कि अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं. जनरल फॉर्मूला CnH2n-2. These shows electrophilic addition reaction and they are less reactive than the alkene, and also the carbon have sp hybridized stage and it have 180
डिग्री बॉन्ड एंगल। तो ये हो गया है हमारे पास में बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइंस। सो लेट्स सी द प्रिपरेशन मेथड। So in this first we are going to study preparation of alkyne from calcium carbide. नाउ स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हम कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बन ही बोलते हैं जनरली, ठीक है, फिर कार्बोनियम आयन बोलते हैं। उस केस में कार्बन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, बट यहाँ पे कार्बाइड लिखा, आइड आ रखा है, इसका मतलब कार्बन पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज। तो जब भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है हम उसको कार्बाइड कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होने पर उसको हाइड्राइड कहा जाता है, उसी तरीके से कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज आए तो उसको हम क्या बोलेंगे कार्बाइड। सो हम कैल्शियम कार्बाइड से भी एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड हम कैसे बनाते हैं। देन उस कैल्शियम कार्बाइड की हम रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ टू मेक दी एल्काइन। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होके बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ दिस कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन सोर्स एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बाइड। यहाँ पे क्या बन गया है कैल्शियम कार्बाइड एंड इट विल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड बना है, नाउ दिस विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद अ alkyne. Okay, so this will the main product in the reaction. I repeat once again, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, you will get calcium oxide along with the carbon dioxide gas. Now this calcium oxide react with the carbon and form calcium carbide. अब ये जो calcium carbide बना है this will react with water to form alkyne. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड जिसमें आप कैल्शियम कार्बाइड के रिएक्शन वाटर के साथ करा के यू कैन फॉर्म द एल्काइन। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिससे आप एल्काइन बना सकते हैं। सो द आंसर इज कैल्शियम कार्बाइड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड। सो सी नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम विसिनल डायहैलाइड्स। बच्चों लास्ट टॉपिक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। विसिनल डायहैलाइड्स का मतलब क्या होता है, एडजस्टिन कार्बन के पास में अगर हैलोजन ग्रुप अटैच्ड हो, दोनों जो हैलोजन्स हैं वो अगर एडजस्टिन कार्बन के साथ अटैच्ड हैं तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे विसिनल डायहैलाइड्स। अगर एक ही कार्बन से दो हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम जैमिनल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है वेसिनल। नाउ सी जब आप 1,2 डायहैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं विद अल्कोहलिक KOH तो बच्चों क्या होता है हम ऑलरेडी जानते हैं, जब अल्कोहलिक KH यूज़ करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए कि एक Br हटेगा एंड यहाँ से एक H, जहाँ से Br हट रहा है उसके पास वाले कार्बन से H हटता है, और जिस कार्बन का Br हट रहा है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। इसके जस्ट पास में हो जाएगा बीटा कार्बन, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एंड बीटा हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली हम उसको कहेंगे। तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा, तो यहाँ से Br और यहाँ से जब H रिमूव होगा तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr, तो यहाँ पे आ गया है CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ठीक है। यहाँ से ये एक H और यहाँ से Br हमने एलिमिनेट कर दिया है। ओके, सो यहाँ से हमने HBr रिमूव कर दिया है। अब फर्दर जब जो प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, इसको आप रिएक्ट कराएंगे NaNH2 के साथ में, तो अगेन ये क्या करता है एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। यहाँ से Br मतलब अल्फा कार्बन का Br एंड बीटा का हाइड्रोजन अगेन रिमूव होगा, तो क्या मिलेगा CH डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में। यहाँ पे अगेन एक H निकल रहा है तो CH, सो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज एल्काइन आपको मिल जाएगा। एंड साइड प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहे हैं NaBr एंड अमोनिया गैस, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है KBr एंड H2O, ठीक है। देखिए कैसे होगा, अभी हमने शॉर्ट ट्रिक तो देख ही लिया। यहाँ से जो ये Br है इस K के साथ में कंबाइन करके KBr बनाएगा, ये H इस OH के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। आपको सिंपल ये देखना है कि जब भी
डाई हैलाइड्स हैं, वेसिनल डाई हैलाइड्स हैं, और उस केस में आप जब अल्कोहलिक KH यूज़ करेंगे बच्चों, मेक श्योर कि वो अल्कोहलिक हो, एक्वस होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है। अल्कोहलिक में एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। सो अल्कोहलिक KOH होगा तो आपको HBr रिमूव करना है, HX रिमूव करना है। जहाँ से आप X रिमूव कर रहे हैं उसके पड़ोसी, दैट इज़ बीटा हाइड्रोजन आपको रिमूव करना, उसके पड़ोसी कार्बन का हाइड्रोजन आपको रिमूव करना है, तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फर्दर जब आप सेम रिएक्शन कराएंगे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड मेथड एंड द लास्ट मेथड वी आर गोइंग टू स्टडी इज फ्रॉम टेट्रा हैलाइड्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस टेट्रा हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ में द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, सो यू विल गेट अगेन एल्काइन अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ ZnBr2 दैट इज ऑल्सो 2 मोल। तो बच्चों होता क्या है, ये स्टेप दो स्टेप में होगी। तो देखो एक बार में Br2 निकलेगा, सो यू विल गेट ZnBr2 एंड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में वापस आप Zn ले रहे हैं तो वापस क्या होगा, ZnBr2 बाहर निकलेगा। टोटल कितने ZnBr2 निकल रहे हैं, 2 ना। एक बार में 2 Br निकलेंगे और सेकेंड टाइप में भी 2 Brs निकलेंगे। सी तो आपको क्या मिलेगा, ZnBr2 फर्स्ट स्टेप में सिंगल बॉन्ड किस में हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, एंड देन फर्दर वापिस से Zn जो है वो Br2 के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा ZnBr2, और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। तो एक बार आप इन दोनों को रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लेस कर दीजिए, दूसरी बार में इन दोनों को रिमूव कर दीजिए और डबल बॉन्ड की जगह आप क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे जैसे एलिमिनेशन होता है एक एक बॉन्ड का एडिशन होता जाता है। सो टेट्राहैलाइड रिएक्ट विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, देन दिस रिएक्शन रिजल्ट इनटू द alkyne along with the release of ZnBr2. So this is the reaction which involve in the preparation of alkyne. Now let's see the physical property. तो देखो बच्चों, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सेम प्रॉपर्टीज हम देखने वाले जो हमने पहले देखी थी। तो देखिए, अगर हमारे पास में फिजिकल स्टेट की बात करें तो फर्स्ट 2 मेंबर्स जो होते हैं दे आर गैशियस, नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर liquid and higher member are solid. Again this can be explained on the basis of magnitude of attraction force. Now these all are colorless, मतलब इनमें कोई कलर नहीं होता है, and they are also odorless, इनमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, एक्सेप्शन है एसिटाइलिन जिसका फॉर्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। नाउ दिस एसिटाइलिन जो है इसका थोड़ा सा स्मेल होता है ऑफ गार्लिक, ठीक है। ये स्लाइटली लाइक अ गार्लिक, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है फॉस्फिन PH3 एंड हाइड्रोजन सल्फाइड की। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इट हैव अ smell, a specific smell, and that smell is like garlic. तो ये faint garlic की smell show करता है। Apart from this example, all compounds of the alkyne do not give any odor. Now let's see about the melting point, boiling point and density. Students, melting point, boiling point, density directly proportion है molecular mass से। अगर molecular mass बढ़ता है तो melting point भी बढ़ेगा because number of bonds बढ़ रहे हैं, boiling point भी बढ़ेगा and density भी बढ़ेगी because density is directly proportion to mass. And we also know that अगर हम melting point, boiling point की बात करते हैं, especially melting point की, then on increasing, जैसे branch increase होगा तो melting point कम हो जाएगा क्योंकि surface area कम हो रहा है। तो ये बिल्कुल ट्रेंड वैसा ही चलेगा जैसे हम पहले स्टडी कर चुके हैं। नाउ द लास्ट वन इज द सॉल्युबिलिटी। अब हम अगर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं बच्चों, तो सॉल्युबिलिटी, क्योंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड है, अगेन हाइड्रोकार्बन का ही बना हुआ है ना, सो इट्स नॉन पोलर, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तो ये किस में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा। Now what are the organic solvent? For example benzene, chloroform, carbon tetrachloride, ether etc. ठीक है, उनके साथ ही ये उनमें ही ये डिजोल्व होगा and it is non soluble और insoluble इन वाटर, क्योंकि वाटर कैसा है, पोलर है, तो ये वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, मिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। Now let's see the chemical properties of alkyne. Now students, alkyne shows both electrophilic and nucleophilic addition reaction. It means alkyne
में जो कार्बन्स है उसमें इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो सकता है, जो अब हम देखने वाले हैं। सो इन दिस फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एसिडिक नेचर। एल्काइंस जो होते हैं दे शो एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है, ये H पॉजिटिव लूज करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ। सी अगर एल्काइन की रिएक्शन आप एक्टिव मेटल के साथ दैट इज Na के साथ में करेंगे, इन दैट केस दिस H विल बी released, so this Na will combine to this carbon and finally it will form CH triple bond CNA, ठीक है। तो ये Na आ जाएगा इस H की जगह और ये H बाहर निकल जाएगा। जैसे H बाहर निकला इसका मतलब क्या है, ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देख लीजिए, आपको यहाँ पे H पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहा है इस रिएक्शन के अंदर। सो अगर हम बात करते हैं एसिडिक नेचर की, सो एल्काइंस आर एसिड, रीज़न बी दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ऑल्सो। बच्चों देखिए, अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो देखिए कार्बन इसमें जो है ये है sp हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। इसमें 50% s कैरेक्टर है, 50% p कैरेक्टर है। जितना s कैरेक्टर बढ़ता है उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक इन नेचर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये H पॉजिटिव ईजिली बाहर निकल सकता है। इस वजह से ये H बाहर निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि ये जो कार्बन है दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, इट मीन्स इट हैव 50% s कैरेक्टर। अगर 50% s कैरेक्टर है इसका मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब ये कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है उनको अपनी तरफ खींचेगा, तो H पॉजिटिव ईजिली बाहर निकल सकता है। और बच्चों यही रीज़न है कि जब भी हम एल्काइन की रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ में करते हैं, इन दैट केस H पॉजिटिव विल बी रिलीज्ड। सो एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। आप एक्टिव मेटल की जगह NaNH2 सोडामाइड के साथ भी इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। अगेन इसमें क्या होगा, ये जो H है टर्मिनल H दैट विल बी रिमूव्ड और इसकी जगह क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव, ठीक है। तो अब अगेन हमारे यहाँ पे H पॉजिटिव लूज हो गया है, सो दिस इज अगेन बिहेव एज अ एसिड। नाउ दिस H पॉजिटिव विल रिएक्ट विथ, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज का, ये नेगेटिव, तो Na यहाँ आ जाएगा, H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, तो ये H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव के साथ में कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, NH3। सो अमोनिया गैस विल बी रिलीज। तो आप इसमें डायरेक्ट एक्टिव मेटल की रिएक्शन भी करवा सकते हैं या फिर NaNH2 की रिएक्शन भी करवा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात कर ली है एसिडिक नेचर की, बट आपको ध्यान देना है कि वो एल्काइन ही एसिडिक नेचर शो करेंगे जो एल्काइन टर्मिनल एल्काइंस हो। यहाँ लिखा हुआ है ओनली टर्मिनल एल्काइंस विल शो दिस एसिडिक नेचर। अगर आपको सेंटर में कोई एल्काइन ग्रुप मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मिल रहा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे ये एसिडिक नेचर भी शो नहीं करेगा। तो जो हमारे पास एसिडिक नेचर के एल्काइंस हैं दे आर ओनली टर्मिनल। अगर कोई सेंटर में आ रहा है, बीच में कहीं पे पर बीच में आ रहा है, तो उस केस में वो एल्काइन जो है वो एसिडिक नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन, एल्कीन और इंटरनल एल्काइंस आर नॉट एसिडिक इन नेचर, वेयर एज टर्मिनल एल्काइंस आर ओनली एसिडिक इन नेचर। और क्यों होते हैं हमने रिएक्शन के बेसिस पे भी देख लिया और एस कैरेक्टर के बेस में भी देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है 50% एस कैरेक्टर इन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लेड टू दी रिजल्ट इनटू इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, ठीक है। इसकी वजह से कार्बन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो H पॉजिटिव ईजिली बाहर निकल जाएगा और हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने एसिडिक नेचर के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो अगर हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड दैट इज एल्काइन की, देन इन दिस S कैरेक्टर इज देयर, मोर S कैरेक्टर इज देयर, 50% S कैरेक्टर है, 50% P कैरेक्टर है। इसकी अगर हम बात करते हैं देन इन दिस केस S कैरेक्टर इज 33% एंड P कैरेक्टर इज 66%। अगर हम इसकी बात करते हैं देन इन दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सो S कैरेक्टर विल बी 25% एंड P कैरेक्टर विल बी
75%। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 33% है, यहाँ पे 25% है। तो एज कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इस वजह से एसिडिक नेचर भी डिक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कलाइन, एंड एल्काइंस जो होते हैं दैट इज मोस्ट एसिडिक, एंड एल्केन्स आर लीस्ट एसिडिक इन नेचर ड्यू टू लेस % कैरेक्टर। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने यूज़ किया है एल्काइन, पर एल्काइन में आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे आपके पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन ही है। और अगर आप बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है कार्बन से। यहाँ पे हम देखें तो दोनों ही कार्बन से CH3 ग्रुप अटैच है, मतलब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज कर रहे हैं। प्लस I ग्रुप यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जितना प्लस I ग्रुप इंक्रीज होगा उतना ही एसिडिक नेचर कम होता जाएगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जितना प्लस I ग्रुप इंक्रीज होगा उतना ही एसिडिक नेचर कम होगा, इन्वर्सली रिलेशन है। सो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, हमारे पास में कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई भी प्लस I ग्रुप नहीं है, तो सो इट्स मोर एसिडिक। और यहाँ पे हमारे पास में मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप है, मैक्सिमम प्लस I ग्रुप है, सो दिस इज लीस्ट एसिडिक। तो आप इस बेसिस पे प्लस I इफेक्ट के बेसिस पे बता सकते हैं, एस कैरेक्टर के बेसिस पे भी एसिडिक नेचर बता सकते हैं। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हमने इसको समझने की कोशिश की है। अगर आप बेसिक में समझना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना, आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो टर्मिनल हाइड्रोजन्स होते हैं एल्काइंस के, दे आर एसिडिक इन नेचर, दे कैन बी released out as H positive ion when they react with the active metal. ओके, तो आप इस तरीके से सिंपल वे में भी इसको समझा सकते हैं। नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। नाउ वी आर गोइंग टू सी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। स्टूडेंट्स सी, यहाँ पे मैंने जनरल एक स्ट्रक्चर बनाया है, दिस वैलेंसी आई केप्ट फ्री। यहाँ पे आप कोई भी एल्काइल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन या फिर एल्काइल हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सिर्फ C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जब भी रिएक्शन होगी HX के साथ में, यहाँ पे H तो हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल, और X कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, दैट मे बी OH, दैट मे बी एनी हैलोजन, दैट मे बी NH2C। ओके, सो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है जिस पे या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। जनरली हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। ठीक है, तो देखिए आई एम राइटिंग वो ये ऑल्सो, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, OH है, NH2 है सपोज, यहाँ पे कोई X ग्रुप, इस तरीके से कोई भी ऐसा ग्रुप हो सकता है जिस पे या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी इसके साथ में रिएक्ट करता है तो ये जो बॉन्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे इस H को, तो H अटैच हो जाएगा एनी ऑफ दी वन कार्बन। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि जो H है ये फर्स्ट कार्बन से अटैच हुआ है, सो दिस H विल अटैच टू द फर्स्ट कार्बन। ये ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। और क्योंकि यहाँ पे तो अटैच हो गया है, क्योंकि इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ठीक है, तो क्योंकि इस कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो कार्बन है इससे ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ओके, नाउ दिस triple bond will convert into double bond and this carbon will become positive in charge, and along with this Z negative will be released in this reaction. अब ये Z negative क्या करेगा, इस कार्बन पे आके अटैच होगा, क्योंकि Z क्या है, नेगेटिव, और ये कार्बन क्या है, पॉजिटिव, सो इट विल गेट अटैच टू दिस कार्बन। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन है उसमें एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन एंड दूसरे कार्बन पे अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब नोटिस क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास में ये सपोज कंपाउंड है CH। ठीक है, आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपको इसमें A पॉजिटिव और B नेगेटिव ऐड करना है। तो आपको कैसे ऐड करना है बच्चों, बहुत सिंपल है। आपको क्या नोटिस करना है, इन दोनों कार्बन में से कौन से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकंड डिग्री पे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये 1 डिग्री है, ये सेकंड डिग्री, क्योंकि इससे 2 कार्बन अटैच्ड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें से जो पॉजिटिव पार्ट है वो तो अटैच हो जाएगा इस वाले कार्बन पे, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो उस पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। इन शॉर्ट व्हाट वी विल गेट CH3, C के साथ क्या जुड़ रहा है, B,
सो यहाँ पे कार्बन के साथ में हमने बी जो किया है न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, अगेन CH, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, A, क्योंकि इस कार्बन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, A पे है पॉजिटिव चार्ज, सो वी विल गेट दिस A। तो इस तरीके से बच्चों आपको रिएक्शन करवानी है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, दैट विल फॉलो मार्कोनिकॉव रूल, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन पे अटैच करवाना है जिसके पास हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। नेगेटिव पार्ट जो है रिएजेंट का वो कहाँ अटैक करेगा, वो उस वाले कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। जैसे हमने यहाँ पे देखा था इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक होना चाहिए, जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक हो रहा है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। तो आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं जो मार्कोनिकॉव के रूल के अकॉर्डिंग है, या फिर आप इसको कॉन्सेप्ट बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। इन शॉर्ट ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और दोनों कार्बन पे एक पे इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। सो व्हेन एल्काइन रिएक्ट विद HZ where H is the electrophile, Z is the nucleophile in the presence of acid, then addition reaction will take place. So now let's see the various example of electrophilic addition reaction. In this first one is जब एल्काइन H2 के साथ में रिएक्ट कर रहा है, मतलब हम एडिशन किसका करा रहे हैं, H2 का। इसको हम हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन भी बोलते हैं, और ऑलरेडी हम स्टार्टिंग 2 टॉपिक्स में स्टडी कर चुके हैं। सी तो होता क्या है, जब एल्काइन रिएक्ट करता है विथ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द मेटल कैटलिस्ट, फॉर एग्जांपल पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल, तो ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों कार्बन पे एक एक अटैच हो जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड। अगेन फर्दर सेम रिएक्शन होगी, H2 की रिएक्शन करा रहे हैं आप सपोज निकल के प्रेजेंस में, तो दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, सो यू विल गेट एल्केन। सो इन दिस while doing reduction or while adding hydrogen you will get alkene from alkyne and alkene from alkene। तो आप इस तरीके से रिडक्शन करवा सकते हैं जिससे ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। सो दिस इज अगेन एडिशन रिएक्शन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें X2 का एडिशन हो रहा है, मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन जिसको हम हैलोजिनेशन भी कहते हैं, इसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। आई एम राइटिंग ओवर हियर हाइड्रोजिनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम हैलोजिनेशन भी कहते हैं, मतलब हैलोजन का ऐड होना। ठीक है, अब देखो इसमें अगेन सेम जैसे हमने पढ़ा बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे जो Cl है हमारे पास 2Cl, वो दोनों कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से उनसे अटैच हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो देखिए यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और 2 Cl जो यहाँ पे अटैच हो गए हैं। बच्चों आपको बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने सिन पोजीशन बना रखी है, लेकिन आप अटैच करोगे तो एंटी पोजीशन रखनी है आपको। ठीक है, ये जो Cl है इस ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बड़े ग्रुप है ना तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहना प्रीफर करते हैं, डिस्टेंस पे रहना प्रीफर करते हैं। अगर यहाँ रहेंगे तो थोड़ा स्टैरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, दे विल रिपेल ईच अदर। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सो दे विल रिपेल ईच अदर। इस वजह से ये जो बॉन्ड है आपको ऐसे बनाना है, यहाँ पे नहीं बनाना है। ठीक है, तो एंटी पोजिशन पे Cl जुड़ेगा। अब अगेन Cl2 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, Cl Cl। सो यू विल गेट CH CH, यहाँ से 2 Cl हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 Cl। सो यू सी दिस इज द प्रोडक्ट विच यू गेट बाय द हैलोजिनेशन, इसको हम वेस्ट्रॉन भी कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर फर्दर आप एलिमिनेशन कराते हैं, दैट एक H और दूसरे वाले का हैलोजन ग्रुप मतलब HX ग्रुप का रिमूवल करा रहे हैं, तो जिस कार्बन से Cl रिमूव हो रहा है उसको तो हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके पास वाले को बोलते हैं बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन हो रहा है इसमें। ठीक है, अगेन तो यहाँ पे जो Cl है H के साथ में बाहर निकल जाता है और HCl का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जब भी एलिमिनेशन होता है बच्चों तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। एडिशन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट चलता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन, तो सिंगल बॉन्ड किस में जाएगा, डबल बॉन्ड में, तो क्या मिलेगा CHCl डबल बॉन्ड CCl, सो CHCl डबल बॉन्ड CCl। तो इस तरीके से हमें फाइनल कंपाउंड मिलेगा जिसको हम बोलते हैं वेस्ट्रोसॉल। नाउ दिस इज ऑल्सो
एडिशन रिएक्शन, हम अब एक और एडिशन रिएक्शन देखते हैं जो आप ऑलरेडी पहले एल्कीन टॉपिक में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेट्स सी एडिशन ऑफ HX का एडिशन। सो स्टूडेंट्स, ये हम ऑलरेडी मार्कोनिकॉव रूल के बारे में पढ़ चुके थे लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में। सो यहाँ पे बिल्कुल आपको उसी तरीके से करना है। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। तो देखिए इन दोनों में हाइड्रोजन किस कार्बन के पास में कम है, इसके पास में कम है, तो ये Br कहाँ अटैच हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे। बट ऑब्वियस हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, इस वाले कार्बन पे। और जब भी अटैच होंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब दो एलिमेंट्स या दो एटम्स अटैच हो रहे हैं तो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3C इस CH से जुड़ जाएगा Br, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड देन CH2। सो देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या आ गया, CH3C Br डबल बॉन्ड CH2। अगेन आपको क्या करना है, HBr, किस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, इस पे कम है, तो Br सेंटर वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो H कहाँ अटैच हो जाएगा, इस CH2 वाले कार्बन पे। अब अगेन आप देख लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। सो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा Br और इससे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। सो यू विल गेट CH3C Br सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ से एक और Br जुड़ गया और यहाँ पे एक H जुड़ गया तो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप HX का एडिशन करवा सकते हैं। सो लेट्स सी, इन दिस हम वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करा रहे हैं, दैट इज H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का एडिशन करा रहे हैं। और वापस बच्चों यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल ही अप्लाई होगा। नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन पे अटैच होगा, उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन कम, और हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, उस कार्बन पे जहाँ पे क्या H ज़्यादा है। तो देख लिया आपको क्या मिलेगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, टॉटोमेरिज्म होता है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होता है विद इन दी कंपाउंड। देखो होगा क्या, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो नेगेटिव चार्ज का होगा, और क्योंकि इस H ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो H कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव H जो है इस कार्बन से अटैच हो सकता है। सो यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देख लिए इन है और ऑल है, तो इसको हम बोलते हैं इनऑल फॉर्म। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म के अंदर, कीटोन के अंदर, ठीक है। सो इन दिस इनॉल फॉर्म विल कन्वर्ट इनटू कीटो फॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव टू दी सम मोर रिएक्शंस। नाउ लेट्स सी दी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इसके अंदर बच्चों आपने 3 कंपाउंड्स लिए हैं एल्काइन के। नाउ इन this pi bond will undergo delocalization, and when this 3 mole of alkyne group is passed through the red hot iron tube at 373 Kelvin, then you will get benzene, क्योंकि जो pi bond है ये shift होंगे, and then this carbon will get single bond, this carbon will again get single bond, this carbon and this carbon will again get single bond, और जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन दिस वे यू विल गेट बेंजीन। तो जब भी हम एल्काइन का साइक्लाइजेशन कराते हैं, सो यू विल गेट अ साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ओजोनोलाइसिस, देन ओजोन का लाइसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4Zn एंड H2O। तो बच्चों होता क्या है, दिस एल्काइन ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजल एंड फर्दर ऑन ऑक्सीडेशन, अगर आप इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं, देन इट विल कन्वर्ट इनटू एसिड। तो फर्स्ट इट विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, डिपेंड्स ऑन दिस ग्रुप। अगर यहाँ पे R ग्रुप होगा तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा इस कार्बन के साथ, अगर H ग्रुप अटैच है तो एल्डिहाइड में। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है, फर्दर हम इसको जब ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ लास्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में देखिए बच्चों क्या होता है, अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं एल्काइन का इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन
KMnO4 तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। लेकिन अगर आप एसिडिक KMnO4 दैट इज एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ में रिएक्शन करा, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो सो यू विल गेट फॉर्मिक एसिड। And if you are carrying out the same reaction, the presence of strong oxidizing agent which is K2Cr2O7 potassium permanganate, in that case you will get acetic acid. In short we can say that हम जब भी alkyne group का oxidation कराते हैं, so in short we can say that in oxidation when alkyne react with KMnO4, that may be alkaline KMnO4 or acidic KMnO4, that is potassium permanganate and potassium dichromate, with these all are, it means these both are oxidizing agent, these are strong oxidizing agent, so they will completely oxidize this alkyne into acid. ओके तो हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम एल्काइन की रिएक्शन कराते हैं विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 एंड K2Cr2O7, then they will completely oxidize this compound into acid group. So this is all about the alkyne. Now we are going to study about the benzene, which is the parent member of aromatic hydrocarbon compound.